उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगी। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देती है तो मैं यहाँ से पार्टी जिसको खड़ा करेगी उसको मैं अपना पूरा समर्थन दूंगी, उसके साथ अपना काम करूंगी। इस वार्ड में मेरे पापा मम्मी ने बहुत काम किया है सालों से और मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इन लोगों के आशीर्वाद से, वार्ड वासियों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे विकास करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वार्ड वासियों ने जैसे मेरे मम्मी पापा को प्यार दिया है वो आगे मुझे भी देते रहेंगे। आप यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं आप? पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं 101% जीत कर आऊँगी। देखिए, चुनावी की रणभेड़ी बज चुकी है। हर वार्ड से हर प्रकार के लोग चुनाव का आवेदन कर भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तो हमारे कांग्रेस में एक तरह से मेला भरा हुआ है। हर वार्ड से 4-4, 5-5 आदमी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर भी रहे हैं, आवेदन किया भी है। अब आलाकमान क्या तय करता है, शाम तक या कल सुबह तक पता पड़ जाएगा, आदेश आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं विजय नागोरा कांग्रेस का वर्तमान में महामंत्री, 2 दफ़े पहले पार्षद रह चुका हूं अलग अलग क्षेत्र में। मेरा ये मानना है और मैंने पार्टी को भी यही कहा है, पार्टी का टिकट उस आदमी को मिलना चाहिए जो सालों से पार्टी का झंडा और बैनर लेके पार्टी के लिए काम कर रहा हो। ये कोई सब्जी की दुकान नहीं खुली है कि हर आदमी सब्जी खरीदने आ गया। अगर जन सेवा का जज्बा किसी भी व्यक्ति विशेष में है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी का टिकट तो पार्टी के उस कार्यकर्ता को ही मिलेगा जो पार्टी में बरसों से दरिया बिछाता आया, झंडा उठाता आया, जयकारा लगाता हुआ आया है। तो पार्टी का टिकट का अधिकार उसका है पहले, जो पार्टी का पदाधिकारी है। बाकी निर्दलीय लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है, लड़े आवे, जनसेवा का जज्बा होना चाहिए। आपने किस वार्ड से आवेदन किया है और अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं? देखिए, मैंने वार्ड नंबर 23 से चुनाव लड़ने के लिए मुझे पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है कि आप तैयारी कीजिए। वैसे मेरा जो सोच था वो 25 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने का था, लेकिन पार्टी ने मुझे, पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस प्रक्रिया के में चीफ हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप 23 में ठीक हैं और वैसे भी आपने खानपुरा जीत के दिखाया है, सुभाष नगर जीत के दिखाया है, तो अब आप फरीदाबाद और पृथ्वीराज नगर भी जीत के दिखाएं। तो पार्टी ने मुझे एक फिर चैलेंज दिया है। उस चैलेंज को मैं बाकायदे उस चैलेंज को लेके जनता के बीच में जाऊंगा और अब तक जो मेरी जन सेवा जो मैंने जिन जिन वार्ड में की है वो चीज़ दिखा करके मेरा सेवा का जो जज्बा है वो जनता के सामने रखूँगा और उसके आधार पर मैं चुनाव जीतूँगा। और ये निश्चित आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूँ कि मेरा जो चेहरा, मेरा जो नाम और कांग्रेस का जो हाथ मेरे साथ रहेगा, मैं विजय श्री करूंगा और वापस विजय श्री करने के बाद आपके चैनल पे आऊंगा और सबका आभार व्यक्त करूंगा। कल का सम्राट की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। किस पार्टी से आपने? सर, मैंने आज नामांकन है जो बहुजन समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है और ये मैंने वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी के रूप में मैं लड़ रहा हूँ। और आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बसपा से लड़ने वाला कोई प्रत्याशी आज तक कोई मैदान में उतरा नहीं है। आज मैं पहला एक कैंडिडेट ऐसा हूं जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बसपा की तरफ से लड़ने वाला मैं पहला प्रत्याशी हूं। आपकी जीत का क्या गणित है, क्या समीकरण है? आप अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं? ऐसा है कर 100% में जीत के आऊँगा और दोनों पार्टियों को बताऊँगा कर कोई बसपा का प्रत्याशी भी जीत सकता है। और मेरे साथ में युवा है, बुजुर्ग है और मार्गदर्शक है। आज पूरा का पूरा वार्ड सर्व समाज मेरे साथ में है और मैं इस वार्ड से बहुत भारी बहुमत से जीत के आऊँगा। कौन कौन से इलाके आते हैं आपके वार्ड में? सर, मेरे वार्ड के अंदर गोपालकुंड से स्टार्ट हो जाती है, गोपालकुंड मार्ग से नागफणी, संजय नगर, चौराया, फाईसागर रोड, शिव शक्ति नगर, थोड़ा प्रेम नगर, सोनी नगर और काजूपुरा रोड, तेलियों की बगीची, ये एरिया संजय नगर। आरक्षित वार्ड है क्या? हाँ, आरक्षित वार्ड है, जनरल वार्ड, सॉरी जनरल वार्ड। अच्छा, जनरल वार्ड से मतलब प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी का। आप दलित समाज से? हाँ, मैं दलित समाज से हूँ, मैं रेगर समाज से हूँ। ये किस वार्ड से आपने दावेदारी? 24 वार्ड से। वार्ड नंबर 24। तो पार्टी ने क्या टिकट फाइनल कर दिया? नहीं, अभी तो करीब फाइनल ही है। टिकट तो सिंगल ही हमने ही अप्लाई करा है। वार्ड नंबर 24 से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से करा है। मैं वहाँ से 2 बार पहले पार्षद रह चुका हूँ और अब वो वार्ड ओबीसी का हो गया। मिसेज ओबीसी की है, पुष्पा शर्मा,
तो इसलिए पुष्पा तो शर्मा क्या आप क्या मानते हैं, मतलब अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं आप? 100%। 100%। मतलब कांग्रेस का वोट तय है? कांग्रेस आपका हमें टिकट भी तय है लगभग? टिकट तो अब देखो हाईकमान जो निर्णय लेगा वही मानना पड़ेगा, पर करीब करीब तय ही है, क्योंकि सिंगल ही नाम गया है यहाँ से। सब कैंडिडेट जो भी थे, हेमंत भाटी, राजकुमार जयपाल, विजय जैन, सबसे सिंगल नाम ही गया है। जीत गए तो नहीं, जीत गए तो फिर है ही समर्पित वार्ड के लिए। डेवलपमेंट हाँ, कराएंगे वो तो। हाँ मैडम, बताइए आपने किस वार्ड से दावेदारी? मैंने दावेदारी 47 वार्ड से की है और मेरा नाम आकृति गहरवाल है और मैं 2015 में भी दावेदारी करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश हो नहीं सकी। और 2015 से लेके जो 21 तक का जो समय है उसमें मैंने अपने वार्ड नंबर 47 के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करी है और लॉकडाउन में भी सबों का बहुत अच्छे से सहायता करी है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। और अगर मैं प्रत्याशी बनती हूँ तो मैं अपने वार्ड किस पार्टी से? कांग्रेस। अगर मैं प्रत्याशी बनती हूँ तो मैं अपने वार्ड के लिए जितना हो सकेगा अच्छा काम करूँगी। कचरा डिपो हटवाना है और स्थायी और कचरा डिपो हटवाना है और जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ से सड़कें अच्छी करवानी है। जितना हो सकेगा मैं अपने वार्ड के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ। ठीक, थैंक यू। हाँ मैडम, बताइए। मेरा नाम दर्शन सोलंकी है। मैं वार्ड नंबर 49 से प्रत्याशी हूँ। मेरे पति का नाम घनश्याम सिंह सोलंकी है, जो 30 वर्ष से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और मैं कांग्रेस के लिए ही दावेदारी कर रही हूँ। क्या प्रमुख समस्या है आपके वार्ड की? एक तो नाला जो एकदम चौक हो जाता है, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, वो समस्या हमें दूर करनी है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो समस्या लेके आएंगे उसका निवारण करेंगे। कांग्रेस पार्टी से क्या अपना टिकट सुनिश्चित मानते हैं? देखो, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है हो नहीं हो, ये किस्मत पर डिपेंड करता है, बाकी प्रयास तो पूरा है। थैंक यू। ये इतना मेला लगा हुआ है, मतलब ऐसा लगा है बाहर आई हुई है। पार्षद पद के लिए हर दूसरा तीसरा आदमी दावेदारी अपनी कर रहा है, जता रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। टिकट मिलता है तो आप जरूर चुनाव लड़िए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पार्टी में आप काम कर रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं पार्टी से, लेकिन पार्टी भी एक ही को टिकट देगी, एक वार्ड से 2 को नहीं देगी। अगर पार्टी एक को टिकट देती है, कोई भी पार्टी हो चाहे वो, अगर एक को टिकट देती है तो उसको दूसरों को उसकी मदद करनी चाहिए। कि मैं तो देखो भाजपा की हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज मोदी जी जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे देश की रक्षा चारों तरफ से कर रहे हैं कि दूसरे दुश्मन हमारे देश में, भारत में ना आ पाएँ। तो ऐसे व्यक्ति का आप लोग साथ दो जो काम कर रहा है। और मेला आप जो कह रहे हैं तो सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो निर्दलीय होकर या किसी तरह से अपना मतलब समय खराब ना करें। आप पार्टी समर्पित है, वास्तव में लगता है जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए इन सबको समर्पित हो जाना चाहिए। क्योंकि आज हम लड़ रहे हैं चुनाव के टाइम, कल हम वापस उसी एक थाली में खाएंगे बैठ के, तो क्या फ़ायदा इस तरह के नाटक करने का, और इससे वैल्यू ही खराब होती है अगर हम इस तरह का काम करते हैं। या आप वास्तव में निर्दलीय लड़ रहे हैं और आप जीत के आएंगे तो इस चीज़ को फिर भी मानती हूँ, चलो ठीक है आप पार्टी के लिए वापस आ गए हैं, तब भी मैं मान सकती हूँ इस चीज़ को। कई पार्टियां मैदान में हैं, कई पार्टियां जिनका की वजूद भी नहीं है, ना जिनका मतलब संगठन स्तर पे जिनके कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अजमेर के सिटी में जिनका संगठन नगण्य है, शून्य है, वो लोग भी मैदान में हैं। पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी उस पार्टी का नाम बोलिए, तो उस पार्टी के नाम से, जैसे आप पार्टी है। देखिए, आप पार्टी की बात करते हैं तो आप तो सभी आप हैं, कोई वो नहीं है पार्टी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में आप पार्टी है, आज जो आप पार्टी को वोट देकर वहाँ बैठे हैं उनको पता चला कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो घर में रहता है वो जानता है। अब यहाँ तो उनकी स्थिति लोगों को पता नहीं चल पा रही, तो जो नहीं जिनको टिकट किसी पार्टी से मिल पा रहा है तो वो आप पार्टी में जा रहे हैं। आप पार्टी वाले घर बैठे टिकट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह जाकर वो लोग निरीक्षण कर रहे हैं, कभी JLN में जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं। तो आप ऐसे जा रहे हो, यही आप 5 साल में चले गए तो शायद सुधार आ जाता। तो ये स्थिति नहीं आती कि इस समय जाने की। मैं कहना चाहती हूँ कि चुनाव में ही सबको मौका मिलता है वार्डों में जाने का या और भी जगह क्षेत्र में जाने का। आप जाइए, शुरू से करिए। अगर आपको वास्तव में जाने की इच्छा है और टिकट लेने की इच्छा है पार्टी से, तो हर पार्टी आपको टिकट देगी। सिर्फ आप अपने कर्म करते जाइए, ना कि चुनाव में एक बरसाती मेंढक की तरह उठ के आ गए। आप पार्टी से आए हैं, वहाँ से आए, तो आप पार्टी का हमारे यहाँ कोई ऐसा वजूद नहीं है। और ना मैं समझती हूँ जनता बहुत समझदार है, कभी भी इनको वोट देकर या जिनको खड़ा कर दिया है वो अपना समय खराब ना करेंगे और अपना जो
हाँ। हाँ मैडम बताइए, आज आपकी उपस्थिति कलेक्ट्रेट परिसर में, चूँकि आवेदन भरे जा रहे हैं पार्षद पदों के लिए, तो आज आपकी उपस्थिति क्या है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं पूर्व में भी जनप्रतिनिधि थी और आज भी मैंने जो आवेदन, अभी तो हम लोग नहीं कल भरेंगे इस चीज़ के लिए, अभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं किस तरह का मेला लग रहा है, तो तैयारी के रूप में सभी लोग आए हैं। हम लोगों को पार्टी का इशारा हो चुका है, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप अपने, यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो आप अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं? देखिए, तो मेरी जनता से पूछी जाके, और आप मीडिया वाले भाई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, आपका कुछ समीकरण तो होगा, आपका कुछ ऐसा कि हाँ भाई मेरी ये जीत सुनिश्चित है इस वार्ड से। मैं समीकरण में ऐसा है कि मैं अपनी समीकरण बता दूं कि मेरा 2000 है, 3000 ऊपर लीड लेके आऊँगी अपने वार्ड नंबर 16 से, क्योंकि मुझे मेरी जनता पर और मेरे कर्म पर विश्वास है। क्योंकि एक कहते हैं कि नहीं, काम करा नहीं और आप टिकट लेके आ जाते हो, तो वो चीज़ नहीं, पार्टी भी सोच समझ कर देती है। तो पार्टी के लिए समर्पित हूँ। टिकट पार्टी देगी तो मैं तैयार हूँ, वरना संगठन के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगी। भारती श्रीवास्तव, शहर जिला मंत्री, भाजपा।